एक राजा की 3 पत्नियां थीं। तीनों ही पत्नियां अत्यंत सुंदर थीं। उन तीनों में से ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि कौन सी रानी अधिक सुंदर है और कौन सी कम। राजा धर्मध्वज को अपनी तीनों पत्नियां इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती समान रूप से प्रिय थीं। राजा उनके साथ रहकर बड़े आनंद पूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंत काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गया। बाग में फूलों से झुकी लताएं अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थीं। वे बिल्कुल कामदेव के धनुष के समान लग रही थीं। भौंरे बड़ी मस्ती के साथ फूलों का रस पान कर रहे थे। इस अत्यंत लुभावने वातावरण के बीच बड़ी मस्ती के साथ राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ क्रीड़ाएं कर रहे थे। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। गोद में गिरे उस पुष्प मात्र से ही अत्यंत कोमल रानी इंद्रलेखा की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। ये देखकर राजा घबरा गया। उसने तुरंत जल मंगवाकर पानी के कुछ छींटे रानी के मुंह पर मारे तो रानी होश में आई। अनंतर राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा। तो वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्रप्रासाद नामक अपने दूसरे महल में गया। वहां तारावली राजा की गोद में सो गई। सोती हुई रानी के वस्त्र थोड़े इधर उधर हो गए, जिस कारण उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ गईं। किरणों के स्पर्श मात्र से ही अत्यंत नाजुक रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबराकर राजा भी उठ बैठा। राजा ने देखा तो पाया रानी तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। राजा ने तुरंत परिचारिकाएं बुलाई। परिचारिकाओं यानी सेविकाओं ने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई और उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच राजा की तीसरी पत्नी यानी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आती आवाजें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कक्ष से निकलकर तारावली के कक्ष की ओर चल पड़ी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज सुनी। मूसल की आवाज सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने के लिए उसके पास आया।